नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना पोलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th मैथ्स का। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स constants, variables and coefficients. Okay, constants, variables and coefficients, and combined through addition, subtraction, multiplication and powers. Okay, ये कंप्लीट डेफिनेशन है पोलिनोमियल्स की। अब वन बाई वन समझेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ओके, कॉन्स्टेंट्स का सबको पता है। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू, ऐसा चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, नॉट वैल्यूज, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, लाइक 4, 5, 7, 1000, 1000। ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, राइट? उसको बोलते हैं वेरिएबल। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, कुछ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हमने क्या वेरिएबल लिया है। टी, यू, सब कुछ वेरिएबल है। ठीक है। और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ लगते हैं, वेरिएबल्स के साथ लगते हैं, उनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। समझ में आया? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कोफिशिएंट्स जो वेरिएबल्स के साथ लगते हैं। ठीक है। अब समझते हैं, जैसे मान लो एक वेरिएबल है मेरा, एक पोलिनोमियल पी, जो पी के साथ में लगा होगा ना, दैट विल बी द वेरिएबल ऑफ द पोलिनोमियल। t² + 2t + 3। ओके, जैसे मान लो ये पोलिनोमियल है मेरा। अब इसमें क्या है? वेरिएबल क्या है मेरा? वेरिएबल क्या है? t, और कॉन्स्टेंट्स क्या है? 3। कॉन्स्टेंट क्या है मेरा? 3। और कोफिशिएंट्स क्या है? t² कोफिशिएंट क्या है मेरा? 1। t का क्या है मेरा? 2। ठीक है। कोफिशिएंट क्या है? जो वेरिएबल्स के साथ लगते हैं। वेरिएबल के साथ ये लगा हुआ है और इसका आगे क्या है? 1। तो ये क्या है? मेरे कोफिशिएंट्स है 1 और 2। तो समझ में आया तुम्हें? मैंने t क्यों लिया? क्योंकि लोगों के दिमाग में सिर्फ x बचा हुआ है कि x ही वेरिएबल है। कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। ये भी वेरिएबल है मेरा p, 2u² + 3u - 1, ये भी वेरिएबल है। ये भी वेरिएबल है pz, z4, 3z3, z + 10। ये सब क्या है? मेरे वेरिएबल्स हैं। जो भी इसके साथ लगा होगा वो क्या होगा? मेरा वेरिएबल होगा। दिमाग में लगाओ इस बात को। हमारा मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ x ही वेरिएबल होता है। नहीं, जो भी p के साथ लगा होगा वो क्या लेना? मेरे को वेरिएबल लेना है, और उसी का एक्सप्रेशन होगा वो। राइट? समझ में आई बात यहाँ तक? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री क्या होता है? अब समझो ध्यान से। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसको दिमाग में लगाओ कि क्या होता है डिग्री। क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एग्जांपल देखते चलो। मान लो पोलिनोमियल मेरा ये है, t⁴ - 3t³ + 2t + 10⁴। ये मेरा वेरिएबल है, सॉरी पोलिनोमियल है। अब डिग्री क्या होगी इसकी? सोचो जरा एक बार, डिग्री क्या होगी? डेफिनेशन देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है। वेरिएबल क्या है इसमें? t। अब t की हाईएस्ट पावर क्या है? देखो, t की वेरिएबल 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या लेंगे हम? 4। तो ये डिग्री होगी। ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे, मान लो यहाँ 7 है, मान लो ये। ठीक है, ये कांस्टेंट की पावर है, इसको नहीं देखना मेरे को, किसको देखना है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को। तो आई गेस तुम्हें समझ में आ गया डिग्री क्या होता है। ओके, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब डिग्री के बेसिस पे टाइप्स होते हैं पोलिनोमियल्स के। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं, 3 टाइप्स पढ़ने हैं। पहला
लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। वैसे तो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होते हैं, इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल सकते हैं। ओके, इनफाइनाइट नंबर पॉलिनोमियल होते हैं, उनकी डिग्री अलग अलग हो सकती है, 10, 20, 50, 1000, 10,000, 20,000, कुछ भी। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ ये पढ़ना। वैसे तो सिर्फ 2 ही हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन क्यूबिक भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। लीनियर क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है, जिसकी डिग्री होती है 1। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो 1 बाई 1 समझते हैं चीज़ों को। जर्नल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग। लीनियर की जनरल इक्वेशन क्या होती है? पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक की क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्यूबिक की क्या होती है? पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये 3 जनरल एक्सप्रेशंस होती हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की। समझ में आई बात? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 1, डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 हाईएस्ट क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो ओके क्यूबिक। अब एक चीज़ समझते हैं, अगर क्वेश्चन मान लो ये है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ओके, और मेरे को पूछा P1 की वैल्यू बताओ भाई क्या है। मैं क्या करूँगा? x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 × 1 प्लस 3 5। दैट मीन्स इस पोलिनोमियल की वैल्यू 1 पे कितनी है? 5। ऐसे P2 निकालूँ तो मैं 2 × 2 4 प्लस 3 7। तो हम किसी भी पोलिनोमियल, एक बात समझो, अगर मेरे को इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है -3/2 पे, तो क्या आएगी? 2 - 3/2 प्लस 3, राइट? कितना आएगा ये सोल्व करने पे? 2 से 2 गया, -3 + 3 0। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी अगर किसी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है किसी x उस वेरिएबल की पुट करने पे किसी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ओके, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्या होता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल? कि भैया मान लो ये मैं पुट कर रहा हूँ जेड, कोई कांस्टेंट है मान लो जेड, ए एक्स प्लस बी, और ए जेड पुट करने पे ये मेरा क्या आ गया? 0 का। दैट मीन्स ये एक्स की वैल्यू जो जेड है ना मेरी, एक क्या है? ये 0 है पोलिनोमियल का। दैट मीन्स कि भैया अगर एक्स की वैल्यू इस पोलिनोमियल में जेड पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इसके दूसरे नाम भी होते हैं, वो क्या होते हैं? जीरो रूट्स बोलते हैं इसको ऑफ द पोलिनोमियल, या सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब सेम ही होता है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल और रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल एंड सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, बात समझ में? ओके दोस्तों, हमें समझ में आ गया है जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन सब सेम ही है। ओके, जैसे एक पोलिनोमियल लेता हूँ मैं, px 2x - 1, ठीक है, इसका जीरो निकालना मेरे को, तो p 1/2 इक्वल टू 2 1/2 - 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 1/2 इस पोलिनोमियल का क्या है? 0 है, राइट? लेकिन भैया आपको कैसे पता लग रहा है ये 1/2 होगा? तो हम कैसे निकाल लेंगे? मान लो क्वेश्चन है 2x - 1, हम क्या करेंगे? इसको 0 इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स दिस इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, दिस इज द वे टू फाइंड आउट जीरो ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। ओके, लीनियर है ना ये। ओके, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको दिमाग में और ध्यान से सुनना है, ठीक है? देखो, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। लीनियर डिग्री 1 होती है। दैट मीन्स इसके जीरोज भी 1 ही होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके? 1। इससे ज़्यादा जीरोज नहीं हो सकते, ठीक है? ये बात ध्यान रखें, जितनी डिग्री होती है पोलिनोमियल की, उस पोलिनोमियल के उतने जीरोज हो सकते हैं, उतने जीरोज हो सकते हैं। मैं लिख देता हूँ लाइन ये, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल can be equal to its degree। मैंने कैन बी क्यों लिखा है?
कि भैया ये जरूरी नहीं है कि जितनी डिग्री हो उतने सॉल्यूशन हों, उतने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, समझो इस बात को। कैन क्यों लिखा मैंने, मस्ट क्यों लिखा, कि विल क्यों लिखा कि होंगे इतने सॉल्यूशन। कैन इसलिए लिखा है कि अगर कोई मान लो डिग्री है मेरी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये मेरा px है। अब ये मैंने बोल दिया कि भाई नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इसकी, 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि डिग्री 3 है भैया। क्या ये सही बात है? नहीं, ये सही बात नहीं है। इसके 3 सॉल्यूशन नहीं हो सकते। ठीक है, वो कंडीशंस होती हैं कब नहीं होंगे कब होंगे। ठीक है, लेकिन इसके सॉल्यूशन 3 हो सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम सॉल्यूशन 3 हो सकते हैं। तो ये लिखना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल कैन बी इक्वल टू इट्स डिग्री। तो इसके 3 मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 होंगे हम ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया px इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, इसका x इक्वल टू 2 पे 0 आ गया। और एक और चीज़ देखो, तो यानी x इक्वल टू 2 इसका 0 है। जब इसका ग्राफ बनाऊंगा px इक्वल टू 2 का, कैसा बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ये मान लो y है, ये मेरा x है। x इक्वल टू 2 पे क्या करेगा, ये 0 बनाएगा। यानी सिंपल सी एक बात है, समझो तुम। अगर किसी पॉलिनोमियल का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहा हूँ, अगर मैं कितनी बार वो x एक्सिस को कट कर रहा है उतने ही सॉल्यूशन होंगे उसके। ठीक है, देखो x इक्वल टू 2 पे कट किया इसने, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। वही तो 0 होता है। ठीक है, और लीनियर ग्राफ, लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमेशा, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा बनता है इसका, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बनेगा तो x एक्सिस को मैक्सिमम 1 टाइम कट कर सकता है। x एक्सिस को मैक्सिमम 1 टाइम कट कर सकता है। तो इसका सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन कितने होते हैं, 1 ही होता है, क्योंकि x एक्सिस को एक बार कट करेगा, एक ही बार कट करेगा। समझ में आई बात। लेकिन अगर एक केस आ जाए कि, अगर ये आ जाए कि मेरा पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब भैया इसमें बोला गया कि डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 2 होंगे कि नहीं होंगे, बात की बात है। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 2। ठीक है, तो यानी अगर ग्राफ बनाऊंगा इसका मैं, तो ऐसा कुछ बनेगा। अगर ऐसा कुछ बन रहा है ग्राफ, मान लो ऐसा नहीं बनेगा इसका, लेकिन मान लो बन रहा है ऐसा, तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, दैट मीन्स इसके 2 सॉल्यूशन है। तो ग्राफ इसका ऐसे तो बन सकता था, अब तो नहीं कट कर रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो इसकी कंडीशन बताऊंगा मैं क्या होती है। ठीक है, तो बात समझो कि अगर जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा कोई ग्राफ पॉलिनोमियल का, उतने ही उसके क्या होंगे, मेरे सॉल्यूशंस होंगे। और पॉलिनोमियल कैसा भी हो, और पॉलिनोमियल कैसा भी हो। समझ में आई बात। तो अगर मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊँ तुम्हारी 2.1 वाली, 2.1 में क्या दे रखा मेरे को, ध्यान से देखना एक एक्सरसाइज। ये देखो 2.1। ओके, जब बताने कितने सॉल्यूशन है। ये ग्राफ है मेरा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन है। क्या ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है कहीं पे, नहीं कट कर रहा, दैट मीन्स कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, 0। देखो ये कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, दैट मीन्स के सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 होंगे। अब एक बात देखो, मैंने बोला था कि जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 होगा, और एक बार कट करेगा। क्या ये लीनियर है, लीनियर तो स्ट्रेट लाइन होता है, क्या लीनियर है ये, नहीं लीनियर तो नहीं है ये कुछ मल्टीपल पॉलिनोमियल का वाला डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। तो ग्राफ बना हुआ है इसका, ऐसा ग्राफ बना हुआ है, राइट। अगर लीनियर होता तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता, एक बार कट करता, लेकिन लीनियर तो नहीं है। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते थे, जितनी डिग्री हो सकती है, लेकिन डिग्री के इक्वल सॉल्यूशन नहीं है इसके, सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है इसका। इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2, इसमें कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, इसमें कितने सॉल्यूशन है, 1 ये 2 ये 3, इसमें 3 ही सॉल्यूशन है। तो एक ग्राफ ऐसा क्यों बना हुआ है। ठीक है, जब भी कोई ग्राफ ऐसे टच करके निकल जाए, तो उसी पॉइंट पे इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन उसको एक कंसीडर करना है अपने को कि x इक्वल टू 2 पे इसके 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। ऐसा होता है ना भी, x माइनस 2 इक्वल 2 का स्क्वायर है, तो इसका x इक्वल टू 2 पे तो 0 आ रहा है ना, तो इसका ये टच करके निकल जाएगा उसको। ठीक है, जब भी ऐसा टच करके निकल जाएगा ग्राफ, तो उसका हमें एक ही सॉल्यूशन मानेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, 3 होंगे। तो मैं समझ पा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ गई ये बात। ये जीरोज निकालते कैसे हैं, ये बात की बात है। ठीक है, ये बात की बात है कि निकालते कैसे हैं इसको। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, ठीक है भाई,
क्लियर बात? तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है, नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रूट्स अगर अपने पास गिवन है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो ये अगली क्लास का टॉपिक है अपना, ठीक है, कि एक मेरे पास अल्फा बीटा रूट्स हैं किसी इक्वेशन के, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है। अल्फा बीटा रूट्स हैं तो उसकी वैल्यू कैसी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब क्या होगा, ये सब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी